हेलो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। उसी क्रम में आज हम प्रोबेबिलिटी के दूसरे लेक्चर का स्टार्टअप करते हैं और आगे की कुछ चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आगे की चीज़ों को पढ़ने के पहले हम पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार देख लेते हैं और फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। तो पहली क्लासेस में आपने स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जाना कि प्रोबेबिलिटी का स्टार्टअप कैसे हुआ, और इसके बाद हमने आपको वैल्यूज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट में, जिनके फर्दर टू क्लासिफिकेशंस हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिक्स एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बाद हम लोगों ने सेट थ्योरी का ऑपरेटर्स सीखे थे कि सेट थ्योरी में क्या क्या होता है, सेट क्या होते हैं, उनके नोटेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के सेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी इन प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने जाना एक्सपेरिमेंट क्या है। दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिनके बारे में हमें सब कुछ पहले से पता होता है, आउटकम्स फिक्स भी होते हैं और सर्टेन भी होते हैं। रैंडम वो होते हैं जिनके आउटकम फिक्स तो होते हैं लेकिन सर्टेन नहीं होते हैं। जब बात प्रोबेबिलिटी की आती है तो हम केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही कंसीडर करते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं होती क्योंकि सारा कुछ पहले से ही फिक्स होता है। सैंपल स्पेस हमने जाना, इवेंट्स जाने दो तरीके के, सिंपल और मिक्स्ड, नल इवेंट और श्योर इवेंट भी देख लिए थे। कुछ और तरह की इवेंट्स में हम लोगों ने एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जाना था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की अभी हम एक क्लास और लेंगे जब हम इनके बीच में रिलेशनशिप को आपको बताएंगे और इनकी मैथमेटिकल कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में होती है उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस कंडीशन को डिस्कस करने के पहले हमें प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हमारा मेन टारगेट है कि हम आपको प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में समझाएं। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की सबसे बेसिक डेफिनेशन है और इसी से स्टार्टअप हुआ था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, अब ये इवेंट ए आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज दिस। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिंबल को हम इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, एम अपॉन एन, जहाँ पर एम बताता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो उस इवेंट ए का फेवर करेंगे, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ केसेस जो उस इवेंट के टोटल केसेस होंगे। फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस क्या हैं ये अभी हम आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इस डेफिनीशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें पहले से होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि n बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक जीरो की तरफ टेंड करेगी। मैथमेटिकल बच्चे हैं आप सब, बीएससी के, जानते हैं कि कैसे n इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा तो प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ जाएगी। दूसरी कंडीशन है इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए इस वाली कंडीशन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाली जो कंडीशन है इक्वली लाइकली की, ये हर बार एग्जिस्ट करे ऐसा नहीं होता है। आज हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, इक्वली लाइकली कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, कहाँ पर हम इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज़ कर पाएंगे और कहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनका होना इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता हो। तो इसके पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे बेस क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम इक्वली लाइकली होने और ना होने पर बात करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडे इज, सॉरी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो इंटर की बुक में आपको मिला होगा। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन को। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी भी इवेंट ए
की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्लासिकल डेफिनेशन है m/n, जहाँ पर m है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, n है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इवेंट ए देखते हैं। इस क्वेश्चन में इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है कि किसी ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी हम इवेंट ए को डिफाइन कर सकते हैं 53 संडे इन अ ईयर। नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। 53 संडे इन अ ईयर। अब इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो सभी को पता है कि हमारा एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और हमारा एक वीक जो होता है वो 7 दिन का होता है, 7 दिन का। तो अगर हम ये देखें कि इन 365 दिनों में हमारे कितने कंप्लीट वीक हो रहे हैं, तो 52 कंप्लीट वीक होंगे और एक दिन और एक्स्ट्रा होगा। 52 कंप्लीट वीक्स प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला एक दिन है, इसके संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अब जब हमारे ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक हैं, तो हर एक दिन संडे हो, मंडे हो या फिर सैटरडे, सारे दिन 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। प्लस जो लास्ट वाला एक दिन बच रहा था वो संडे होगा, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पॉसिबल केसेस क्या क्या बन सकते हैं। तो पॉसिबल केसेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस। आपने सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ रखी है, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन होती है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये इवेंट 53 दिनवा 53 संडे होना क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल है। 53 नंबर पे कोई भी दिन आ सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, कोई भी दिन। तो इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? संडे की होने की, मंडे के होने की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन कोई भी हो सकता है, ये वाला दिन, इन सातों में से कोई भी दिन। तो ये हमारे बन गया सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो यहाँ पर 7 आउटकम्स हैं, काउंट कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। तो फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? जो हमारी बात का फेवर करें, यानी इवेंट ए का फेवर करें। तो इन 7 पॉइंट्स में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ये कहता है कि 53 संडे होंगे? तो आप सबने जैसा कि देखा 52 तो सारे ही दिन हो गए थे। अब इस बचे वाले दिन के हमने पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स यहाँ बनाए हैं। अगर इनमें से ये वाला दिन हो जाए तो 53 संडे एक साल में हो जाएंगे। तो ये तो केवल एक ही है। तो जब ये एक है तो फेवरेबल केस केवल एक है, यानी इन सातों में केवल ये संडे ही है जो हमारी इस इवेंट का सपोर्ट करता है। अगर बाकी कोई दिन आया तो फिर 53 संडे नहीं हो पाएंगे, कोई और दिन हो जाएगा 53 बार। तो इसलिए एक केस हमारा फेवरेबल केस है। तो m की वैल्यू 1 हो गई। अब हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो एक है फेवरेबल केस और 7 है टोटल केस। ये हो गई किसी नॉर्मल ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस वन। अब इसी क्वेश्चन को हम लीप ईयर पे करते हैं और फिर से फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लीप ईयर की बार हमने ले लिया है। क्वेश्चन वही है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी एक लीप ईयर में। तो लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 52 कंप्लीट वीक्स होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब ये 2 दिन जो हैं हमारे पास, हम इनका पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं सातों दिन में, इसलिए ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो पॉसिबल आउटकम्स बनेगा, ये 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे या ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन 2 दिनों के होने की। कुछ भी हो सकता है, किसी भी साल के अंत में कोई भी 2 दिन आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल केसेस की। तो टोटल केस आपको दिख रहे होंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
टोटल केस हो गए हमारे पास 7। अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल केस कितने हैं? तो जो हमारे इवेंट का सपोर्ट करेंगे वही हमारे लिए फेवरेबल केस है। हमारी इवेंट ए है क्या? हमारी इवेंट ए है 53 संडे इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो हमने इवेंट को 53 संडे मान लिया। अब कब ऐसा होगा, इनमें से कौन सा पेयर 2 दिन का हम चूज़ करें कि हमारे 53 संडे पूरे हो जाएं? 52 तो हो चुके हैं, ये सब लोग देख रहे हो। तो संडे मंडे अगर ये 2 दिन हमारे पास आएंगे तो 53वां संडे आ जाएगा। और अगर सैटरडे संडे आ गया तो भी हमारे पास 53 संडे हो जाएंगे। संडे तो आ गया ना इन 2 दिनों में, इसलिए 2 हो गए हमारे फेवरेबल केस। अब अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आएगा फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी कि m/n। तो किसी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। तो आप सभी को क्लासिकल डेफिनेशन से ये समझ में आया कि हम पॉसिबल आउटकम्स कैसे बना सकते हैं और फेवरेबल केस उसमें हम कैसे सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमको मिलेंगे जिसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स बनाने होंगे और फेवरेबल केसेस सर्च करके आंसर निकालने होंगे। आगे की क्लासेस में हम एक दिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे पूरा लेक्चर लेंगे और उसमें आपको हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बताएंगे, कैसे फेवरेबल केसेस बनते हैं, कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस कंडीशन की। कंडीशन थी इक्वली लाइकली की। तो इक्वली लाइकली की जो कंडीशन है ये कहती है कि क्लासिकल डेफिनेशन तभी अप्लाई हो सकती है जब हमारे पास इवेंट्स इक्वली लाइकली हों। तो अभी जो आपने 2 एग्जांपल देखे उनमें से 53 नंबर पे कोई भी दिन आ सकता था, तो सबके सबका आना इक्वली लाइकली था, तो हमने क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जब हमारे पास इवेंट्स इक्वली लाइकली ना हो। पहले 2 और देख लेते हैं होने के। तो होने में एक तो हम कॉइन ले लेते हैं। कॉइन में हेड और टेल का आना अगर बराबर प्रोबेबिलिटी रखता है तो इक्वली लाइकली इवेंट होगी ये। अब इसमें भी आप हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को फेवरेबल और टोटल से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 2 हैं और अगर हेड चाहिए तो फेवरेबल 1 हो गया और अगर टेल चाहिए तो टेल का फेवरेबल भी 1 हो गया। तो ऊपर हमेशा 1 रहेगा और नीचे हमेशा 2 रहेगा। ठीक है। तो अगर हमारा क्वाइन अनबायस्ड है, अनबायस का मतलब दोष रहित है, यानी उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं किया गया है, तो हमेशा हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर हम एक डाइस वाला एक्सपेरिमेंट लें तो डाइस के सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आता है और अगर हमारा डाइस फेयर है, फेयर मतलब उसमें कोई गड़बड़ी ना की गई हो, उसको आइडियली बनाया गया हो, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 टोटल केसेस हैं और किसी एक की हम चाह रहे हैं, तो किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी में वही एक फेवरेबल होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। सपोज करो डाइस के केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें इवन नंबर के आने की, तो इवन नंबर में टोटल केसेस तो 6 होंगे, पासे पे सबको पता है, लेकिन इवन नंबर में फेवरेबल केस कौन कौन से हो जाएंगे? तो 2, 4 और 6, ये 3 में से अगर कोई भी आता है तो हमारा फेवर हो जाएगा। तो हमारे पास 3 फेवरेबल केसेस हैं, इसलिए हमारे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सिमिलरली हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको वो एग्जांपल बताते हैं जिसमें इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होती हैं। सपोज करो हम एक कमरे में हैं और फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं और हम कहें कि इस फ़ैन की गिरने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फ़ैन की गिरने की प्रोबेबिलिटी अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन से निकालेंगे तो इसके 2 ही आउटकम्स हैं, या तो ये गिरेगा या तो फिर नहीं गिरेगा। तो 2 आउटकम्स हो गए और हमको गिरने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि इसके फॉल होने की। तो फॉल होने का फेवरेबल केस 1 और टोटल केस 2, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पंखे का गिरना और ना गिरना इक्वली लाइकली कभी नहीं है। जिसको भी ये पता हो कि किसी भी फ़ैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 50% चांसेस है उसके गिरने के, तो कोई भी उस पंखे के नीचे नहीं बैठेगा। तो पंखे को इस तरह से फिक्स किया गया है, इस तरह से लगाया गया है कि उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और ना गिरने की बहुत ज़्यादा। हम इसको नल इवेंट नहीं कह सकते कि गिरने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कभी पंखे गिरे नहीं हैं, गिरते भी हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते कि पंखे के गिरने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। जीरो कहने पर वो नल इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। गिर सकता है लेकिन गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और ना गिरने की बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से हम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी को भी देख सकते हैं कि अगर हम सड़क पे निकले हैं तो हमारे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सीडेंट होना और ना होना दो बातें हैं, यानी दो हो गए टोटल केसेस, और होने की अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो एक हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए। लेकिन हम जब सड़क पर निकलते हैं तो यातायात नियमों का पालन करते हैं, पूरी सेफ्टी से निकलते हैं, सड़क को आगे और पीछे देखकर क्रॉस करते हैं, इसलिए हमारे एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और होने की बहुत कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्ज़ाम में पास होना। तो सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में पास होना और फेल होना इक्वली लाइकली नहीं है। अब देखो, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर मेहनत पढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए। तो जब पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी फेल होने की प्रोबेबिलिटी से। रिवर्स केस भी हो सकता है, बट सभी पढ़ने वाले हैं तो पास होने की ही ज़्यादा होगी। और अगर इक्वली लाइकली इवेंट ये होती तो हर बार एग्ज़ाम में केवल 50% बच्चे ही पास होते, 50% फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि पास होना और फेल होना इक्वली लाइकली है, आधे पास आधे फेल। तो पास और फेल होना भी इक्वली लाइकली नहीं है। तो जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी की इस क्लासिकल डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तब आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिन इवेंट्स को लेकर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली हैं या नहीं हैं। क्रिकेट मैच भी आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट मैच के होने के पहले एक चांसेस वाला चार्ट आता है जिसमें टीम लिखी होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और इनके आगे इनके चांसेस लिखे होते हैं कि जीतने के क्या चांसेस हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों टीमें अच्छी होती हैं तो ये 50 के आसपास आता है, अदरवाइज किसी एक का ज़्यादा रहता है और किसी एक का कम रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस कंडीशन पे जो हमने आपको पढ़ाई थी जिस दिन हमने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताए थे। तो एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट पे हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम इस कंडीशन को समझेंगे जो इंडिपेंडेंट के बारे में है। कैसे हम इंडिपेंडेंट की कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस की कंडीशन को समझ लेते हैं कि क्या है। हमने आपको बताया था टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी independent if occurrence of one does not affect the occurrence of the other। किसी एक इवेंट का होना दूसरे के होने को प्रभावित ना करे तब हम उसे कहते हैं कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। और उसकी मैथमेटिकल कंडीशन आपको बताई थी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाती है। ये थी मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम इसको प्रूफ कैसे करें कि ये कंडीशन सही है या नहीं, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। हमने एक 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट लिया है, 2 सिक्कों को उछाला है। तो 2 सिक्कों को उछालने पर हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 सिक्कों पे यही हो सकता है, दोनों पे हेड आए, दोनों पे टेल आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो यहाँ पर टोटल केसेस कितने हो गए, 4। अब हमने कहा कि हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी हेड, दोनों पर हेड। तो दोनों पर हेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इस पे भी हेड आया और इस पे भी हेड आया, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ही तरीके सही हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल केसेस। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो केवल यही एक केस है जो हमारा फेवर कर रहा है, और टोटल केसेस हैं 4। तो 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब 2 क्वाइन अगर हमने एक साथ टॉस किए हैं तो क्या ये दोनों क्वाइन इंडिपेंडेंट हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि पहले सिक्के का कोई इफेक्ट दूसरे सिक्के पर नहीं पड़ेगा। इस पे हेड आएगा तो क्या इस पे भी हेड आएगा? जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है, हेड भी या फिर टेल भी। तो ये दोनों क्वाइन आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो जब इंडिपेंडेंट हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जानी चाहिए।
तो ये है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो कि प्रोडक्ट में ब्रेक हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने इन इवेंट्स को माना है इंडिपेंडेंट। और अब एक सिक्का अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तो किसी एक सिक्के पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये अभी हम देख चुके हैं। दूसरे पर भी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। यानी यहाँ से भी रिजल्ट वही आया जब हमने क्लासिकल डेफिनेशन फेवरेबल अपॉन टोटल अप्लाई किया, और यहाँ से भी रिजल्ट सेम आया जब हमने इंडिपेंडेंट की कंडीशन को अप्लाई किया। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की या डिसजॉइंट इवेंट की। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन प्रीक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर। यानी किसी एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट को ना होने दे। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। यानी ये एक ही सिक्के पर जो हेड और टेल हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स अगर हम देखें पासे पर आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मैथमेटिकल कंडीशन। तो इस मैथमेटिकल कंडीशन को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सब लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, कंपाउंड थ्योरम। आगे हम इसका प्रूफ भी आपको करवाएंगे। आज आप इसे बस देख सकते हैं, प्रूफ इसका आगे की क्लासेस में आपको मिलेगा। ये होती है थ्योरम, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इसे कहते हैं। तो जब दो इवेंट एक साथ हो नहीं सकती हैं तो इसका मतलब कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी इनकी 0 हो गई, और इंटरसेक्शन की बात करें अगर हम तो इवेंट के केस में ये 5 हो गया। तो जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो ये वाला केस गायब हो जाएगा और हमारी ये कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रूफ हो जाएगी। और भी डेफिनेशंस हैं प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है और एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन है, जिनकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।